जहां आजादी से लेकर अब तक सपा जीतती थी चुनाव, सपा के इस मजबूत गढ़ में बीजेपी ने लगा दी सेंध। एमएलसी चुनाव में सपा के हाथ से निकल गया गढ़। देखिए क्या है वो कारण जिनसे सपा की हुई हार। आखिर क्यों एक के बाद एक गढ़ सपा हार रही। विधानसभा चुनाव हो या फिर एमएलसी के चुनाव, इनके नतीजों ने कई जगह चौंकाने वाले पहलू दिखाए और ऐसा हुआ कि जहां सपा का एक तरफा डंका बजता था, वहां बीजेपी ने सेंध लगा दी और आजादी के बाद अब तक जो बीजेपी वनवास में थी, उसने कुछ हालातों का फायदा उठाया और अपना खाता खोल सपा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बताएंगे कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने और क्या कारण हैं जिनसे सपा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि अपने कौन से गढ़ को सपा ने अब गंवा दिया है। इसके बाद आपको बताएंगे वो कारण जिनके चलते सपा की हार हुई। दरअसल इटावा फर्रुखाबाद सीट पहले जालौन इटावा सीट हुआ करती थी। इस सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव 2 बार एमएलसी का चुनाव जीते। ये सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती रही है। आजादी के बाद अब तक बीजेपी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत सकी थी, लेकिन इस बार बीजेपी के प्रांशु दत्त द्विवेदी ने पहली बार एमएलसी की सीट जीतकर बीजेपी का परचम लहरा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस सीट से अपने ताऊ सुरेंद्र दत्त द्विवेदी की एमएलसी चुनाव में हुई 1990 वाली हार का बदला भी ले लिया। प्रांशु दत्त बीजेपी के दिग्गज नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भतीजे हैं। फर्रुखाबाद इटावा एमएलसी सीट में 3 जिले आते हैं, जिसमें कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद जिले शामिल हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव 6 मई 1970 को भारतीय लोकदल से एमएलसी चुने गए थे। यहां से मुलायम सिंह यादव दोबारा इसी सीट से 6 मई 1982 में चुनाव जीते। इसके अलावा सपा से पुष्पराज पंपी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार मुलायम के गढ़ में सेंध लगाई है। फर्रुखाबाद इटावा सीट से चुनाव जीते प्रांशु दत्त द्विवेदी बताते हैं कि इस सीट पर जीत बीजेपी संगठन के चुनावी प्रबंधन से मिली है। इसके साथ पीएम मोदी और सीएम योगी की जनता को मिलने वाली योजनाओं की बदौलत ये सफलता हासिल हुई। हालांकि सपा की हार के कारणों की अगर बात करें तो सपा के नेताओं की आपसी गुटबाजी सबसे बड़ा कारण रही। साथ ही वोटर्स के साथ संवाद और तालमेल की कमी भी एक बड़ा कारण बनी। सपा के गढ़ में बीजेपी की एंट्री ने साफ कर दिया है कि अब सपा को रणनीति तो पुख्ता करनी ही होगी, साथ ही साथ सपा को अपने संगठन को क्लीन करना होगा। जब तक पार्टी में गुटबाजी करने वाले नेता रहेंगे, पार्टी के लिए जीत का स्वाद चखना मुश्किल होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।